हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के हर सवाल को और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं। अगर आप नए हैं मतलब कि त्रिकोणमिति में आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर चीज हर कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। आप जानते ही हैं कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री कितना बड़ा टॉपिक है, तो कितने बड़े वीडियोस बन सकते हैं। इसलिए मैं हर वीडियोस मतलब कि बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करने वाला हूं। वो भी हर वीडियोस में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने मिलेगा, कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। हर फॉर्मूला अलग अलग होगा। जैसे कि पहले वीडियोस में मैं अगर बना देता हूँ टेबल, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, तो दूसरे में कोई फॉर्मूला, तीसरे में कुछ और फॉर्मूला, हर में आपको कुछ ना कुछ सीखने नया मिलेगा। ओके, सो मेरे साथ बने रहिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं हर वीडियोस को कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूंगा। ओके, सो स्वागत करते हैं हम हमारे YouTube चैनल सेल्फ लर्निंग बाय निशांत राजपूत में। मैं हूं आपका दोस्त निशांत राजपूत एंड चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले बेसिक से, क्योंकि बेसिक अगर नहीं जानते तो त्रिकोणमिति कोई काम का नहीं। क्योंकि त्रिकोणमिति को जब तक बेसिक और कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझ सकते, हम किसी क्वेश्चन को या किसी फॉर्मूले को याद कर ही नहीं सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक से त्रिकोणमिति होता क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसमें हम समझते कैसे हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ओके, तो अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, या आप मान लीजिए कोई कुतुब मीनार है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर तक आपको हाइट पता करना है, वो भी आप सामने में खड़े हैं और आपको हाइट पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल पता कर सकते हैं। बस कुछ ही फॉर्मूला यूज करना है हमको और अपने आप हमको पता चल जाएगा कि इसका जो भी बिल्डिंग है या जो भी आपके सामने है उसका हाइट कितना बड़ा है। जैसे कि मान लीजिए कोई घर है सामने में और घर की हाइट कितनी बड़ी है, वो भी पता करना है, हम पता कर सकते हैं। मतलब कि त्रिकोणमिति बहुत ही मजेदार मतलब कि टॉपिक बता सकते हैं आप एक तरह से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं और वीडियोस जो बनाऊंगा त्रिकोणमिति के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, तो आपको पहले पता चलना चाहिए ना कि वीडियोस आ गया है, चलो देख सकते हैं हम। इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो जरूर लाइक कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम करने वाले हैं शुरू बेसिक से, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम क्या होता है त्रिकोणमिति में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट डायग्राम होता क्या है, तो चलिए वो देख लेते हैं हम इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल। ओके, इसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। इसका हम चलिए नाम दे देते हैं, इसका ए दे देते हैं, हम इसका बी दे देते हैं और इसका सी दे देते हैं। अब हमको पता करना क्या है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हमको पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? मान लीजिए डायग्राम ऐसे टेढ़ा उल्टा दे दिया जाए, तो हम कैसे पता कर पाएंगे एंगल? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, क्योंकि 90 डिग्री बनना ही बनना है राइट ट्रायंगल में, ठीक है, तो 90 डिग्री जो बनता है उसके जस्ट सामने वाला होता है हमारा, क्या होता है? हाइपोटेनियस, ठीक है, मतलब कि कर्ण, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट बाजू में जो होता है वहां क्या हो जाएगा, यहाँ जो भी थीटा एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने वाला जो भी होता है हमारा हो जाता है, क्या बोला था मैं इसको, क्या बोला था? थोड़ा सोचिए, परपेंडिकुलर बोला था। चलिए मैं लिख लेता हूं परपेंडिकुलर, मतलब कि पी, मतलब कि कोई भी थीटा एंगल है उसके सामने वाला हमेशा रहेगा हमारा परपेंडिकुलर। अब जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ओके, मान लीजिए मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूं तो कैसा रहेगा? एक ऐसा, इसको टेढ़ा और इसको टेढ़ा। ओके, अब ऐसा बना दिया तो हमेशा फिर हम क्या बात किए थे, कहीं भी 90 एंगल, जहां 90 एंगल बनता है हमारा उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है हमारा? हाइपोटेनियस। ओके, उसके बाद यहां जस्ट इसके सामने क्या हो जाएगा हमारा? थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है हमारा? परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाता है बेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि
ये अगर नहीं समझे तो ट्रिग्नोमेट्री आपसे बनेगा ही नहीं, और बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। हम बोलते हैं 6 टाइप्स के एंगल, मतलब कि हम लिखेंगे पहले साइन, एक साइन थीटा होता है, साइन कॉस थीटा, ओके, थीटा साइन कॉस, उसके बाद हो जाएगा हमारा टेन थीटा, साइन कॉस टेन, फिर हो जाएगा हमारा कॉट, ओके, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, मतलब क्या हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसको हमेशा याद रखिए क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से रट्टा मार सकते हैं, इसको एक तरह से बोल सकते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सिंपल है। ओके, तो ये तो सिंपल हम समझ गए, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कीजिए। अब इस फॉर्मूले का क्या इसके इक्वल में होता है फॉर्मूला, तो ये हमको पता कहां से चलेगा, यहां से पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं इस फॉर्मूले को कैसे डिफाइन किया जाता है, किसको हम लेंथ बेस ये सब बोला जाता है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि अगले वीडियोस जब भी निकालूंगा तो आपको पता चलना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।